मेरे भाई को पुलिस वालों ने गले लगा के उसके घर घुमाया, मम्मी का हाथ तोड़ दिया, अभी हॉस्पिटल से आए, सामने पूरा पैसा चुरा लिया पुलिस वालों ने, जो हमारी गोल्ड की ज्वेलरी पैसा सब लेके गए। बैग चुपी के लिए કેમ હમણાં સંતાઈ ગયો, સામે કેમ નહીં આવ્યો? ગભરાવાની જરૂર નથી, તમારે જ્યાં પણ અવાજ કરવાનો છે, જ્યાં બી બોલવાનો છે, આ સાંસદ તમારો જ સાંસદ. बाल पकड़ के खींच खींच के उन लोग ने हमारा पूरा हाथ तोड़ा। सर तुम्हाરું ગોલ્ડ પૈસા કેસ બી બધું સર આ બધું પોલીસ વાળાએ કર્યું, લોન લઈને બધું ઘર બનાવેલું સર. અમે પોલીસ સાથે નથી, પોલીસ વાળા ધક્કા મારી મારી આ બધું ખેંચીને અમને પાછળ કોઈ કરતા હતા. सिलवासा के खानवेल विस्तार में आदिवासी आशियानों पर प्रशासन की कार्रवाई की सांसद उमेश भाई पटेल ने की कड़ी निंदा, पीड़ितों को दिया हर संभव सहायता का आश्वासन। खानवेल क्षेत्र में हाल ही में प्रशासन द्वारा किए गए डिमोलिशन में गरीब आदिवासी परिवारों के घरों को तोड़ा गया, जिससे कई परिवार बेघर हो गए। इस अमानवीय कार्रवाई के विरोध में दमनदीव के सांसद उमेश भाई पटेल आज खानवेल पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनके दुख दर्द को साझा किया। सांसद के साथ इस दौरान कांग्रेस नेता प्रभु टोकिया एवं शिवसेना प्रमुख श्वेतल भट्ट भी उपस्थित रहे। सभी ने प्रशासन की इस कार्रवाई को निंदनीय और असंवेदनशील बताते हुए तत्काल न्याय और मुआवजे की मांग की। पीड़ितों ने बताया कि डिमोलिशन की कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई और घरों से सामान निकालने का भी मौका नहीं मिला। कई घरों में नगद धन, सोना चांदी सहित आवश्यक वस्तुएं थीं, जिनका अब कोई अता पता नहीं है। कुछ पीड़ितों ने आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा जबरन हटाए जाने के दौरान मारपीट भी की गई, जिससे एक महिला का हाथ टूट गया। घायल महिला को तत्काल सिलवासा के नमो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। सांसद उमेश भाई पटेल ने नमो हॉस्पिटल पहुंचकर महिला से मुलाकात की और स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे इस मामले को संसद में भी उठाएंगे और पीड़ितों को हर संभव सहायता दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा, गरीब और लाचार आदिवासी परिवारों पर इस तरह की कार्रवाई अमानवीय और अस्वीकार्य है। मैं उनके साथ खड़ा हूं और प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करूंगा। कल जो निर्दयतापूर्वक, क्रूरतापूर्वक दादरा नगर हवेली दमनदीव के प्रशासन ने अमानवीय कृत्य किया, उसको अमानवीय कृत्य कहा जाए कि मानसाई को और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम दिया दमनदीव दादरा नगर हवेली के प्रशासन ने। और आप देख रहे होंगे कि ये प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जब से आया है तब से हमारे प्रदेशों का सर्वनाश उन्होंने किया है। और दादरा नगर हवेली में तो कुछ ज़्यादा ही उन्होंने अत्याचार किए हैं। आदिवासियों के जो भी लोग हैं, ऑफिसर रहे हो या नेता रहे हो, उन पे उत्पीड़न का ऐसा अत्याचार किया कि लोगों ने आत्महत्याएं कर दी, अधिकारियों ने आत्महत्याएं की। प्रशासन के उत्पीड़न के कारण महान नेता हमारे मोहन भाई डेलकर जी ने आत्महत्या की और काफ़ी सारी घटनाएं प्रशासन की वजह से घटी। ऐसी ही घटना कल खानवेल में हुई। कहा जा रहा है कि ऐसा नंगा नाच प्रशासन ने नाचा कि मानवता को भी शर्मसार होना पड़ा। बेचारे गरीबों आदिवासियों की जमीनों को हड़पने के लिए उनके बन बनाए घरों को इलीगल करार करके उनके घर को ध्वंस किया गया, कोई नोटिस नहीं दी गई। हमें जब पीड़ित परिवार ने बताया कि उन पर तो कोर्ट का भी कुछ मामला चल रहा था और अब नीति, नियम, कायदे, कानून कुछ नहीं मानता ये प्रशासन। और यहाँ जो ये तानाशाही वाला माहौल चल रहा है उसके ही शिकार कल हमारे खानवेल के पीड़ित आदिवासी लोग हुए। और घटना तो ऐसी घटी कि उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया, उनको कोई किसी प्रकार की कोई बात नहीं कही गई, उनको मौका तक नहीं दिया गया उनके घर से सामान निकालने का। और उन पीड़ितों की बात माने तो पुलिस ने डकैती की, चोरी की है, उनका गोल्ड और पैसा चुराया है, ऐसी बातें हमें जानने को मिली है। तो अब जो है प्रशासन वो डकैत हो गया है, चोर हो गया, लुटारा हो गया है और उनके मासूम बच्चों को, माइनर बच्चों को मार पीट कर पुलिस ने अमानवीय रूप से उनको जेल में बिठाया, ऐसी बात हमें जानने को मिली है। ऐसी बातें जो है ये प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के प्रशासन को शर्मसार
करता ही है, हमारे प्रदेश को शर्मसार करता है। एक तरफ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह जी हमारे आदिवासियों के हक और अधिकार दिलाने के लिए विविध योजनाएं बना रहे हैं, विविध मार्गों से आदिवासियों का विकास चाहते हैं, और उनका नुमाइंदा यहाँ पर आदिवासियों का इस प्रकार से उत्पीड़न कर रहा है। मासूमों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टी को ध्वस्त किया जा रहा है, कायदे कानूनों को नोक पर रखकर वो तानाशाही चला रहा है। आज जब मैं पीड़िता के परिवार से मिला मुझे बहुत दुख हुआ, अफसोस हुआ, और कहो कि जितनी निंदा करूँ उतना कम है। ये अली बाबा जो हिम्मतनगर से आया है और 46 यहाँ पर अली बाबा के जो लुटेरे हैं IAS IPS दानिश अली बाबा और 46 चोर हैं, इन चोरों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे भी पाप का गड़ा फूटने वाला है। ये अली बाबा के साथ जितना भागना है भाग जाना, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। और दमन दीव और दादरा नगर हवेली की जनता से मैं हाथ जोड़कर विनती पूर्वक कह रहा हूँ कि डरिए नहीं, अब सबको एक साथ मिलकर हमारे हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम कब तक सहेंगे? कितने लोगों का हम बलिदान देंगे? कितने लोगों के घर, मकान, दुकान, हमारी जमीनें छिनती जाएगी और तमाशा देखते रहेंगे? हमारे लोगों को जागने की जरूरत है, एकरूप होने की जरूरत है। और ये जो हमारी फूटी हुई कारतूस सामान जो जिला पंचायत के मेंबर है, सरपंच है, नगर पालिका के काउंसलर्स है, और ये जो पदाधिकारी है, उनको तुरंत से तुरंत बदलना पड़ेगा और नई राजनीति करनी होगी। जिनका जज्बा है लोगों के लिए कुछ करने की, जिनमें भावना है, निष्ठा है और लोगों के प्रति समर्पण है, वैसे लोगों को चुन के लाना होगा। ये जो प्रशासन के नतमस्तक होकर चाटुकारिता में लिप्त है, वैसे सारे लोगों को उनको घर बिठाना होगा। वही हमारे पास माध्यम है। और दमन दीव और दादरा नगर हवेली की जनता को फिर से मैं कहना चाहता हूँ, डरिए नहीं, हम आपके ही सांसद हैं, जब भी जरूरत पड़ेगी हम आएंगे। और इस मामले पर भी जहाँ भी आवाज़ उठानी होगी, लीगल रूप से हो या फिर पार्लियामेंट में हो या जो भी विभाग है मंत्रालय के, या SC कमीशन, ST कमीशन है, उन पे भी हम पत्राचार भी करेंगे, लिखेंगे भी, लड़ाई भी लड़ेंगे। और इन गरीबों का जो भी हक और अधिकार है उनको दिला के रहेंगे। उनके साथ जो भी अन्याय हुआ है उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और उनको न्याय दिलाएंगे। बस यही कहना है।